कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस से मुक्त बने। कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत ये मेरा स्लोगन नहीं है, मैं तो महात्मा गांधी जी की इच्छा पूरी कर रहा हूँ। पिछले कई सालों से बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे नेता कांग्रेस मुक्त की बात कह रहे हैं और शायद कांग्रेस खुद भी मुक्ति मोड में है। अब कांग्रेस समर्थक मुझसे भड़क कर कहेंगे, जनाब ऐसे कैसे? फिर मैं कहूंगा कि खुद देखिए कैसे एक के बाद एक पुराने कांग्रेसी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। फिर कांग्रेसी कहेंगे जो छोड़कर जा रहे हैं वे मौका परस्त थे, मतलबी थे, ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया। फिर मैं कहूंगा बात थोड़ी सही है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन यह सच भी तो है कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या प्रॉब्लम कांग्रेस में है या छोड़कर जाने वाले नेताओं में? इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कांग्रेस कहां चूक कर रही है और कैसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी चाहे तो ओल्ड इज गोल्ड बन सकती है। नहीं तो कांग्रेस समर्थक पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? वीडियो आगे देखने से पहले आपसे एक अपील है। अगर आप चाहते हैं कि क्विंट ठोस ग्राउंड रिपोर्ट करे, बड़ी खबरों पर अलग नजरिया दे, तो क्विंट का साथ दीजिए। क्विंट के मेंबर बनिए। मेंबर बनने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करें। अब कांग्रेस कहां चूक कर रही है और कैसे कोर्स करेक्शन की जरूरत है, उससे पहले थोड़ा पानी की गहराई में उतरते हैं। अभी वैलेंटाइन के महीने में मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता कमलनाथ के कमल का फूल यानी बीजेपी का गुलदस्ता थामने की खबरों पर विराम लगा ही था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के ब्रेकअप की खबरें आ गई। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के 6 विधायकों ने बगावत की, पार्टी के खिलाफ वोट डाला। सुक्खू सरकार के अहम मंत्री और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। सवाल यह है कि क्या यह सब अचानक हुआ? जवाब है नहीं। लेकिन आप कांग्रेस का भोलापन देखिए और कांग्रेस नेता जयराम रमेश की यह पोस्ट देखिए। यहां 2 शब्द पर गौर कीजिए, कांग्रेस नेतृत्व के हस्तक्षेप और तत्परता। मतलब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव हार गए, विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष पार्टी पर सवाल उठा रही हैं और जयराम रमेश कह रहे हैं कि तत्परता के बाद सब कंट्रोल में है। इसे तत्परता कहते हैं। सवाल यह है कि क्या इस घटना ने पार्टी को कमजोर नहीं किया? क्या इस बार भी कांग्रेस ने वही नहीं किया जो पहले से करती आई है? संकट का हल नहीं निकालना बल्कि बस टालना। संकट टालने का आप एग्जाम्पल देखिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी और सचिन पायलट का उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना। हाल यह हुआ कि राजस्थान में सत्ता गंवानी पड़ी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस देव सिंह के बीच कलह, पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार में मनभेद। कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की लिस्ट भी लंबी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, सुष्मिता देव, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, ये तो कुछ नाम हैं। 2019 के बाद से अब तक कांग्रेस को 1 दर्जन से ज्यादा बड़े नाम वाले नेता जो हैं वो अलविदा कह चुके हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये सब मौका परस्त हैं, सबने धोखा दिया, ये अनैतिक है या इन्हें ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया। आपकी बात बहुत हद तक मान ली जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कह देना काफी है? ये सारे तर्क सिर्फ अपने बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि असल में राजनीति ऐसी ही है। कांग्रेस ने भी तो अपने विरोधियों से हाथ मिलाया है। आप खुद देख लीजिए, अन्ना आंदोलन के जरिए केजरीवाल का सत्ता में खुद भी आना और बीजेपी का मजबूत होना, और अब उसी आम आदमी पार्टी से दोस्ती, या फिर एनसीपी के शरद पवार के साथ आना। वक्त पड़ने पर अपने से ठीक उलट विचारधारा वाले शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर सरकार बनाना। यह सबको पता था कि नीतीश कुमार करीब 2 दशक एनडीए के साथ थे, तब भी उनके साथ कांग्रेस ने मिलकर इंडिया गुट बनाया। साल 2013 की बात है। अप्रैल महीने में मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में पार्टी के एक कार्यक्रम में कहा था कि कांग्रेस से लड़ना आसान नहीं है, जेल में डाल देगी, सीबीआई पीछे लगा देगी। वही समाजवादी पार्टी आज लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ने जा रही है। तो राजनीति में नैतिकता का पाठ ठीक वैसा ही जान पड़ता है जैसे खुद की कमीज को ज्यादा सफेद बताना। चलिए मान लिया कि ईडी और सरकारी एजेंसियों के डर से ही सब पार्टी छोड़ गए,
लेकिन इंडिया गुट बनाने और सीट बंटवारे पर देरी को लेकर नीतीश कुमार से लेकर केजरीवाल, अखिलेश सब आरोप कांग्रेस पर ही लगाते आ रहे हैं। इसमें किसकी गलती है? कांग्रेस की कमियों पर थेसिस लिखी जा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कोर्स करेक्शन। आपको एक कहानी बताते हैं। रवि किशन 2014 में कांग्रेस के टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़े थे, तब वो हार गए थे। रवि किशन ने मुझे कहा था कि जब मैं हारा तो उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने एक फोन नहीं किया। गलती सबसे होती है, इमोशनली हो गई कांग्रेस, हम हारे, एक भी फोन नहीं किया उसके बाद आला कमान। आप खुद सोचिए, मतलब कम्युनिकेशन गैप है, जिसे लेकर अशोक चौहान से लेकर कई नेता कह चुके हैं। कांग्रेस को एक कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है, वो है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन एक लीडर होने के नाते पार्टी जोड़ो की जिम्मेदारी भी उनकी ज्यादा बनती है। सिर्फ यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि जाने दो, डरपोक थे चले गए। राजनीति में मैसेजिंग बहुत अहम है। इंडिया गुट वाले राहुल गांधी को शाहरुख खान की चक दे इंडिया देखना चाहिए। टूटे हुए कमजोर टीम को कैसे जोड़ा जाता है। एक अहम कोर्स करेक्शन, टिकट बंटवारे के बाद टिकट वापस ले लेने की आदत, या बार बार चुनाव हार रहे सीनियर नेताओं के टिकट की मांग करना। कांग्रेस को जिंदा रहना है तो कठोर फैसले लेने होंगे। बीजेपी 24/7 मोड में काम करती है, तो अगर आपको मतलब कांग्रेस को कांग्रेस मुक्त योजना से बचना है तो चाणक्य से जुड़ी एक लाइन है जिसे समझना होगा। अनुलोमेना बलिलंग प्रतिलोमेना दुर्जनम आत्मतुल्या बलं शत्रुंग विनायना बलेनेवा। कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। इसमें चाणक्य 7वें अध्याय में कहते हैं कि बलवान व्यक्ति को बल द्वारा जीतना मुश्किल है, इसलिए उसे उसके अनुकूल व्यवहार करके वश में कर ले। शत्रु को उसके प्रतिकूल व्यवहार से पराजित करे, मतलब हराएं। अब कांग्रेस को यह मंत्र चाहिए तो यह वीडियो देखें, नहीं तो कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक कहेंगे जनाब ऐसे कैसे।